प्रियो, सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और आज हम कलीसिया एक परिवार इस विषय से संबंधित कुछ बातें बताना चाहूँगा। कलीसिया एक परिवार, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया एक परिवार के समान है। देखो प्रियो, बहुत सारे दृष्टांते हम इन बातों को जो नए नियम में हमको जो प्रेरितों की कामों में और जो पत्रिकाओं में हम इस विषय के बारे में जब हम देखते हैं, बहुत सारे उदाहरण हमको उस भाग से मिलता है। जब देखिए, अब फिलमोन के घर पे एक घर की कलीसिया होते थे। अक्विला और प्रिस्किला के घर में एक घर की कलीसिया होते थे। वैसे ही बहुत सारे पवित्र लोगों के जो रोमियो में और कोरिन्थ में बहुत सारे पवित्र लोगों के घर के अंदर कलीसियाएँ होते थे। प्रियो, जब हम इस एक कलीसिया एक घर के अंदर की कलीसिया के बारे में जब हम देखते हैं, पहले वहाँ पे हम ये देखते हैं आपस की एक रिश्ते के बारे में। हमने बताया था आपस में प्रेम में बना हुआ एक रिश्ता। और दूसरी बात हम ये देखते हैं, अगर घर के अंदर एक कलीसिया होते हैं, बहुत सारे हमारे लोगों को एक सुसमाचार बताने का एक मौका, सुसमाचार बताने का एक अवसर घर की कलीसियाओं में ज़्यादा तरफ मिलता है। जो बड़े बड़े चर्चों में जो लोग बहुत ज़्यादा संख्या में जो इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा तरफ हम अपने पड़ोसनों को या हमारा मित्रों को या हमारा रिश्तेदारों को जब हम उनको बुलाते हैं, बड़े बड़े लोगों के मध्य में उन लोगों को आने का एक शंका, एक संदेह रहता है। लेकिन एक घर के अंदर की कलीसिया में हमारे रिश्तेदारों को, मित्रों को, पड़ोसनों को हम उसको बुलाएगा, उसके मन में ऐसा कुछ शंका नहीं रहती, वो आ जाता है। इसलिए घर की कलीसिया सुसमाचार बताने का एक अच्छा अवसर को प्रदान करते हैं, एक अच्छा मौका प्रदान करते हैं, ताकि हम इन बातों को नया नियम में हम देखते हैं। जो नए परिवारों को हम ये देखते हैं, अक्विला और प्रिस्किला को जो प्रेरित पौलुस ने अपने काम करते हुए देखना, उनको पौलुस ऐसा तैयार कर रहा था, ऐसे उसको एक प्रशिक्षण दे करके उस सेवकाई में पौलुस उसको लेके आके वो सेवकाई को करते हैं। तो दूसरी बात हम घर के अंदर की कलीसियाओं में देखते हैं, आपस में बहुत बड़ा एक आसादी रहता है, बहुत बड़ा एक आसादी एक दूसरे में। कुछ भी बात का ये मतलब नहीं हम कुछ भी बात बताए, ऐसा नहीं, बल्कि फिर भी दो व्यक्तियों के बीच में एक घर के अंदर, अभी देखो एक परिवार के अंदर बहुत ही अच्छा सा एक आसादी रहता है। पति पत्नी को, माता पिता को, बच्चे अपने माता पिताओं को, माता पिता अपने बच्चों को कुछ भी बात बताने का एक आसादी रहता है। ये आसादी घर के अंदर की कलीसिया में भी, ये आसादी पवित्र वचन बताने के लिए, एक व्यक्ति को उत्साह करने के लिए या उपदेश देने के लिए, ये आसादी जो घर के अंदर की कलीसिया में होते हैं। बड़े बड़े हाड़ों में बड़े बड़े लोग जो संख्या में जो इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे इतना बड़ा एक आसादी, वहाँ पे क्या है, हर एक बातें जो पुराने लिखा हुआ एक समय के मुताबिक या एक नियम के मुताबिक चलता है। इतने बजे शुरू करना है और उसके आधे घंटे ऐसा होनी चाहिए, 1 घंटा ऐसा होनी चाहिए, उसके बाद तुरंत ये होनी चाहिए, इतना गाना होनी चाहिए और प्रचार इतना समय होनी चाहिए, उसके बाद गवाही बननी चाहिए बच्चों के लिए। ये सारी बातें जो पहले से बना करके रखा हुआ एक क्रम और एक नियम के मुताबिक चलते हैं। लेकिन घर के अंदर की कलीसियाओं के अंदर जो आसादी रहता है, जो आसादी जो दो व्यक्तियों के बीच का जो रिश्ते में से बनाया हुआ, वो आसादी के साथ हम कुछ भी बात जो आपस में हमारी हृदय की बातों को, प्रकाशनों को हम वहाँ पे बता सकता है। दूसरी एक बात जो घर के अंदर की कलीसियाओं में हम ये देखते हैं, अक्सर लोगों के अंदर जो आगे सामने आकर के कुछ बात बताने का, चाहे वो अपनी जीवन की एक गवाही हो या वचन में से उसको मिला हुआ एक प्रकाशन हो, आगे आकर के बताने का एक डर, एक मंच का डर उसका हृदय में रहता है। मंच का डर ये हर एक व्यक्ति के अंदर होते हैं, लेकिन इस मंच का डर को घर की अंदर की कलीसिया और वो माहौल जो मंच का डर को निकाल देते हैं, क्योंकि वो जो जितने भी लोग बैठते हैं आपस में जानते हैं, वहाँ के अंदर
अंदर एक आज़ादी रहती है और उन लोग ऐसा खड़े होकर के सबके सामने आ करके ये बात नहीं बताते, बल्कि आपस में जो घर के अंदर में अक्सर ऐसा लोग ऐसा गोले में बैठते होंगे जो आपस में बात बताने का एक आज़ादी रहता है। जो मंच का डर, ये जो अपने हृदय के अंदर मिला हुआ एक प्रकाशन को बताते हुए या एक गवाही को बताते हुए, इस मंच का डर को निकालते हुए हम हर एक व्यक्ति उसको मिला हुआ एक वरदान में बढ़ते हुए हम देखते हैं। वरदानों में बढ़ने का बहुत बड़ा एक मौका घर की कलीसियाएं देते हैं। घर की कलीसियाओं में उनका ज़्यादा अवसर मिलता है। बड़े बड़े कलीसिया में क्या होते हैं कि सबको समय नहीं मिलता और एक व्यक्ति जो कुछ एक प्रकाशन या छोटी सी एक संदेश बताने के लिए जो आते हैं, उनको मंच का डर भी होते हैं। कभी कभी उसके अंदर एक अच्छी रीति से वो बातें बाहर नहीं आते, तो लोग ऐसा सोचते हैं तो सबका समय ऐसा गवाते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन घर की अंदर का जो कलीसिया में जो माहौल है, उसको समय भी मिलता है। कोई भी आते हैं उसको तैयार करने के लिए, उनको उस विषय में जो वरदान एक व्यक्ति के जीवन में मिला है, वो वरदान के साथ सबके साथ उस वरदान के साथ सेवकाई करने का एक मौका। जो वरदान, चाहे वो एक गाना गाने का वरदान हो सकता है, एक संदेश लेकर के, एक वचन लेकर के उसमें एक प्रकाशन देने वाली वरदान हो सकता है, सहायता करने का वरदान हो सकता है, दूसरे को तैयार करने का एक वरदान हो सकता है। वरदाने, प्रभु यीशु का वरदाने तो विभिन्न है, लेकिन जो वरदान मिला है उनके उस वरदान के साथ जो सेवकाई, जो कलीसिया को, जो जितने लोग इकट्ठे हुए, सबको सेवकाई करने का एक मौका घर की कलीसियाओं में मिलता है। दूसरी बात यह है कि घर के अंदर जो लोग आपस में बैठते हैं, एक दूसरे को ज़्यादा जानने का भी एक मौका मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है बड़े बड़े कलीसिया में जो ज़्यादा लोग आते हैं, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को जानते तक नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है, सब लोग, कुछ लोगों तो पहचानते हैं लेकिन बाकी लोगों को पहचानते नहीं हैं। जो अजनबी लोग होते हैं, पास्टर जी को पहचानते होंगे या उस प्रचार करने वालों को पहचानते होंगे, लेकिन बाकी लोगों को, एक परिवार बाकी परिवारों को या व्यक्तियों को पहचान, लेकिन घर के अंदर की जो कलीसिया के अंदर हम ये देखते हैं, ये हर एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को पहचानते हैं। वो व्यक्ति कहाँ से आया है, कितने लोग, क्योंकि संख्या में वो तो बहुत कम है, तो आपस जाने का। इसलिए जो पहला सदी में जो प्रभु यीशु मसीह ने घर के अंदर जो प्रार्थना करने के लिए या एक संगति, एक कलीसिया चलाने के लिए जो मौकाएं दिए थे या आदिम सदी में उसका मौका मिलते थे, जो प्रकाशने जो कलीसिया को दिए थे, उसको लागू करने का बहुत सारे अवसर उनके जीवन में मिलते थे। और आजकल क्या है, जो बड़े बड़े हाड़ों में लोग इकट्ठा होता है, सब कुछ एक लिखा हुआ नियम के मुताबिक गया हुआ जैसा। इसलिए देखो पतरस का पत्री में हम यूँ पढ़ते हैं, उनकी दूसरा अध्याय में, पहला पतरस का पत्री उसका दूसरा अध्याय में हम यूँ पढ़ते हैं, एक जीवित पत्थर के समान। वहाँ पे 5वां अध्याय में, पहला पतरस का पत्री दूसरा अध्याय उसका 5वां पद, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान। जीवित पत्थर का मतलब यह है, हर व्यक्ति के अंदर एक जीवन रहता है। कोई भी व्यक्ति सोया हुआ या उदास के तरह एक घर के अंदर की जो कलीसिया के अंदर, क्योंकि ऐसा जो उदास बैठने का या सोया हुआ या एक ऐसा एक बैठने का मौका उसका जीवन में नहीं आता, क्योंकि हर समय उसके अंदर एक जीवन आता है। एक आपस में बैठते हैं, एक छोटा सा घर के अंदर उन लोग बैठते हैं। यहाँ पे बताया है, एक जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याचकों का पवित्र समाज बनकर ऐसा एक आत्मिक बलिदान चढ़ाते हैं। देखो प्रियो, ये घर के अंदर की जो कलीसियाएँ, मैं पूरी रीति में ऐसा नहीं बताते जो घर के बाहर जितने भी कलीसियाएँ जो इकट्ठे होते हैं उसमें कुछ कमी, ऐसा नहीं प्रियो। जो नया नियम में, जो प्रेरितों में और पत्रिकाओं में जो नया नियम का एक कलीसिया का दर्शन, उस कलीसिया का जो प्रकाशनों को घर के अंदर की जो कलीसियाओं में हम ज़्यादा
लागू कर सकते हैं, क्या ताकि लोगों के बीच में एक रिश्ता, एक प्रेम के मुताबिक, एक रिश्ता, एक संबंध के मुताबिक या सेवकाई करने के मुताबिक और प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ वरदानों में बढ़ने के लिए मुताबिक, ये सारी बातें जो आदिम सदी की जो कलीसियाओं में हम देखते थे, वही बातों को घर की अंदर की कलीसियाओं में लागू करना बहुत ही आसान रहता है। और वो नया नियम की जो कलीसिया का एक अच्छा सा एक नमूना घर के अंदर की कलीसियाओं में हम देख पाते हैं। और दूसरी बात, एफेसियों की पत्री में भी, एफेसियों की पत्री उसका 4वां अध्याय, वो 4वां अध्याय में भी ऐसा ही एक पद हम पढ़ते हैं। वहाँ पे ये बताया, एफेसियों की पत्री 4वां अध्याय उसका 5वां और 6वां पदों में वहाँ पे हम यूँ पढ़ते हैं, और सबका एक ही परमेश्वर पिता। देखना प्रियो, कलीसिया एक घर के अंदर की, यहाँ पे ये बताता है सबका एक ही पिता और सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। वहाँ पे और भी बहुत सारे बात बताया, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है और सबका एक ही परमेश्वर पिता है। देखिए प्रियो, जो एक अधिकारी, एक अधिकार, एक सिर, वो परमेश्वर का, परमेश्वर एक ही पिता हमारा। इसलिए प्रियो, घर के अंदर की कलीसियाओं में जो जितने भी जो बातें, जो नया नियम की तत्वों को, नया नियम की जो कलीसिया की जो सारांश को हम घर के अंदर की कलीसियाओं में देख सकता है। इस वचन के साथ प्रभु आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।